हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणा स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। मेरी शादी के कुछ समय बाद मेरी पत्नी नेहा अपने मायके आगरा चली गई। उस वक्त वह मायके में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने गई थी और उनके जाते ही मेरे लिए घर जैसे वीरान हो गया। एक एक पल काटना मुश्किल होने लगा। शादी के बाद से नेहा के बिना रहना पहली बार हो रहा था और हर कोने में उसकी कमी महसूस हो रही थी। मेरे माता पिता गांव में रहते थे और मेरी नौकरी के कारण मुझे शहर में रहना पड़ता था। नेहा के जाते ही मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। हर तरफ एक सन्नाटा छा गया था और मैं अकेलेपन में घिर गया था। काम से आकर जब भी घर आता, घर की दीवारें जैसे मुझसे बात करने लगती, पर नेहा के बिना वे बातें अधूरी लगती। आखिरकार एक हफ्ते का वक्त तो जैसे तैसे गुजर गया। फिर मैंने सोचा अब और नहीं सहा जा सकता। नेहा के बिना घर में रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने ऑफिस से अचानक छुट्टी ली और आगरा के लिए रवाना हो गया। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सिर्फ चिट्ठियों का ही सहारा था। हम एक दूसरे से चिट्ठियों के जरिए ही बात किया करते थे। मेरी चिट्ठियों में अक्सर थोड़ा बहुत साहित्यिक रंग होता था। अभी कुछ शेर व शायरी होती थी तो कभी कुछ हल्के फुल्के मजाक। नेहा को मेरी चिट्ठियाँ बेहद पसंद आती थी और उसने आज भी उन चिट्ठियों को सहेज कर रखा है। जब मैं अचानक बिना किसी सूचना के ससुराल पहुंचा तो मेरी सास शोभा आंटी मुझे देखकर चौंक पड़ी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान जैसे उलाहना भरी थी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और तुरंत ही कहा, अरे आप तो 15 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अंदर से हंस रहा था, लेकिन उन्हें यह कैसे बताता कि मेरा तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। उनके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था तो मैं चुप रहा। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी को ठीक से समझा नहीं और वह कहने लगी, मैं अभी नेहा को नहीं भेजने वाली, आप 7 दिन बाद आइए और तब लेकर जाइए। नेहा वहीं बैठी हुई थी और हमारी नज़रें मिलते ही मैं समझ गया कि वह मेरे साथ वापस जाना चाहती थी। लेकिन अब सवाल यह था कि सासू माँ को कैसे मनाया जाए। मेरी आदत है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है मैं जल्दी से कोई ना कोई बहाना बना लेता हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी खाना कौन बनाएगा? आपके बिना घर में खाना बनाना भी नहीं हो पाता। पिछले कुछ दिनों से मैं बस एक वक्त का खाना खा रहा हूँ, वो भी मुश्किल से। वैसे 7-8 दिन और भूखे रह लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने अपने चेहरे पर पूरी मासूमियत ला दी और शायद मेरी मासूमियत काम कर गई। सासू माँ के चेहरे पर चिंता उभर आई। कौन सी सास अपने दामाद को भूखा रहने देना चाहेगी? तुरंत ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया, ठीक है, इस बार मैं भेज रही हूँ, लेकिन अगली बार जब नेहा मायके जाएगी तो 1 महीने के लिए छोड़ना होगा, समझे? मैंने मनी मन सोचा, मरता क्या ना करता। मैंने भी सोचा अभी तो अपनी बात बनाओ, आगे की आगे देखी जाएगी। हमने उनकी बातें मान ली और नेहा को लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। नेहा को घर लौटकर बहुत खुशी हुई। जैसे मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी, वैसे वह भी मेरे बिना रह नहीं पा रही थी। अब मुझे यह समझ में आया कि उसकी भावनाएं भी मेरी ही तरह थी। कुछ महीने बीते और एक बार फिर से नेहा को उसके मायके भेजने का वक्त आ गया। इस बार साले साहब नेहा को लेने आए और उनके साथ सासू माँ का फरमान भी था। नेहा को इस बार पूरे 1 महीने तक मायके में रहना था। हमने भी हंसते हुए हामी भर दी। इस बार नेहा अपने साथ ढेर सारे कपड़े लेकर गई, क्योंकि उसे पता था कि लंबा रुकना पड़ेगा। तब तक हमारा बेटा आर्यन भी हो गया था और अब नेहा के बिना घर में रहना और भी मुश्किल लगने लगा था। लेकिन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा की तर्ज पर मैंने खुद को संभाला और 1 महीने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुश्किल तो तब शुरू हुई जब 8-10 दिन ही बीते थे कि नेहा की चिट्ठी आ गई। उसमें लिखा था, तुम्हारे बिना एक एक दिन काटे नहीं कटता, आकर ले जाओ ना। बस अब और रुकना मुमकिन नहीं था। जैसे ही चिट्ठी मिली मैंने फ़ौरन अपनी पैकिंग की और आगरा पहुंच गया। इस बार जब सासू माँ ने मुझे अचानक दरवाजे पर देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपने तो 1 महीने का वादा किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और नेहा कमरे के कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे उसने मुझसे इस स्थिति में फंसा दिया है और अब मज़े ले रही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी जब सासू माँ ने गुस्से में अपनी बातें जारी रखी तो मैंने धीरे से नेहा को इशारे से बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी मम्मी मुझ पर पिल पड़ी हैं, कुछ तो बोलो उन्हें।
नेहा ने हंसते हुए कहा, ये आपकी समस्या है, मम्मी को आप ही संभालो, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे कल हर हाल में यहाँ से लेकर जाना है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सासू माँ को दिखाने के लिए अपनी उंगली पर पट्टी बांध रखी थी, जिसमें चोट लगी होने का बहाना किया था। मैंने अपनी चोट दिखाई और कहा, मम्मी, इस चोट की वजह से खाना नहीं बना पाता, इसीलिए मुझे नेहा को लेकर जाना ही पड़ेगा। सासू माँ को यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि कोई बहाना है। मैंने उन्हें पट्टी खोलकर चोट दिखाई तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मैं आसानी से मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं अभी भी भेजने के मूड में नहीं हूँ। मुझे लगा कि अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। आखिरकार मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी, एक बार नेहा से भी तो पूछिए कि क्या वह रुकना चाहती है या नहीं। सासू माँ ने नेहा की ओर देखा और मैं तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। सासू माँ चौंक कर बोली, नेहा, तूने तो जुर्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सासू माँ और नेहा दोनों ड्राइंग रूम से वापस आई। सासू माँ ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता था कि नेहा का मन अब यहाँ नहीं लग रहा। बेटी का मन अपने ससुराल में लगना हमारे लिए खुशी की बात है। अब मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यही प्यार तो असली रिश्ते की पहचान है। यह सुनकर मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सासू माँ ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, यही मेरी दुआ है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार और रिश्तों का असली मतलब यही है, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही ऐसी ही अन्य रोचक कथाओं के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।